आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। जेडीएस के राज्य अध्यक्ष सीएम इब्राहिम ने चिटगुप्पा चर्च का किया दौरा। जेडीएस की सरकार बनने पर 100 करोड़ देने का किया वादा। जेडीएस के राज्य अध्यक्ष सीएम इब्राहिम ने गुरुवार 16 मार्च को हुमनाबाद तालुके के दुबुलगुंडी ग्राम का किया दौरा। आज बिदर में सोमशेखर पाटिल गादगी के समर्थकों ने गांधीगंज देवस्थान से निकाली भव्य रैली। आम आदमी पार्टी द्वारा हुमनाबाद तालुके के मन्नाखेली ग्राम में किया गया शक्ति प्रदर्शन। आजादी की लड़ाई में योगदान नहीं देने वाले असली देश विरोधी राहुल गांधी सच्चे देशभक्त, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही ये बात। ईडी ने मांगी मनीष सिसोदिया की और रिमांड, कहा अहम मोड़ पर जांच। अब समाचार विस्तार से। गुरुवार 16 मार्च को जनता दल सेकुलर के राज्य अध्यक्ष सीएम इब्राहिम ने चिटगुप्पा में स्थित मेथोडिस्ट सेंट्रल चर्च का दौरा किया और पास्टर्स की बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र के जेडीएस उम्मीदवार सीएम फैज के अलावा चिटगुप्पा के चर्च के जिम्मेदार वो पास्टर्स और हुमनाबाद के पार्टी नेता व कार्यकर्ता और जेडीएस के राज्य उपाध्यक्ष काजी सैयद शानुल हक बुखारी, तालुका चिटगुप्पा के जेडीएस अध्यक्ष मोइजुद्दीन बागदवाले के अलावा तालुका चिटगुप्पा के सभी नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर सीएम इब्राहिम ने केपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि अगर जेडीएस की सरकार आती है तो क्रिश्चियन समुदाय को 100 करोड़ रुपए का स्पेशल बजट दिया जाएगा। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। आज जो है पूरे हुमना बीदर डिस्ट्रिक्ट के पास्टर्स यानी जो चर्च को संभालते हैं उनके 40 लोगों की मीटिंग थी और उसमें 22 लोग जो है हुमनाबाद तालुके के हैं। अब हम देवल्ला दिलावल्ला बोल के निकले हैं फकीर का काम हर घर में मांगना अब देने वाला दिल कर को क्या देता, मांगना हमारा काम, देने का दिल देना वो मेरे मालिक का काम। तो उसके वास्ते जो है क्रिश्चियंस कम्युनिटी और इस्लाम करीब करीब हैं। वो भी बोलते हैं 40 साल तक ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, हुकूमत चलाएंगे। हम भी बोलते हैं ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, हुकूमत करेंगे। हमारा मानना यह है कि मदीना शरीफ में उनके वास्ते ख़ास जगह ही है, ये हमारा ईमान है। और कुरान, तौरात, इंजील, ज़बूर, ये चारों किताबों को मानना ये हमारा फ़र्ज़ है। तो इसलिए जो है आज बड़े मोहब्बत से वो बुलाएं। मैं पास्टर्स का, बिशप का शुक्रगुज़ार हूँ। किस तरह से उनको शुक्रिया अदा करना मुझे नहीं मांगता। दिलों में मोहब्बत देने वाला अल्लाह है, मालिक है। तो आज जो है उन्होंने बुला के जो है उनके तरीके से जो है दुआ भी किए। सर, आपकी सरकार है तो उनकी कम्युनिटी के लिए क्या? वो मैं ऑलरेडी जो है बोल दिया हूँ। ये क्रिश्चियन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 100 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनता, उसमें कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मेथोडिस्ट पूरे नुमाइंदों को उस बोर्ड में डालते। तो उनको पास्टर्स को धर्मा नहीं है, गरीबी बहुत है उनमें, जो उतना माली तादाद लोग मानने वाले भी गरीब हैं। तो इनको जो है जो मामूली सा एक चंदा आता उस पर जो है आज उनके चर्च से उन्हें मेंटेन कर लेके जा रहे हैं। गवर्नमेंट जो है चर्च बनने को भी पैसे देंगे, वो पास्टर्स को भी जो है डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से देते बोलते हैं, वो मैनिफेस्टो में हमें इंक्लूड करते हैं। चिटगुप्पा तालुके में चर्च में आज बुलाकर हमें सम्मान किया। हमारा ये कर्तव्य था कि हर जात के लोग
सब एक साथ लेके चलना है। तो हमारी एक ये था कि आके इनसे दुआ मांगे, इनके साथ शरीक होकर कि आगे आने वाले इलेक्शन के दिन आ रहे हैं, सारे समुदाय, क्रिश्चियन समुदाय हमारे पक्ष के प्रति आप थोड़ा वोट करें और आगे आने वाले दिनों में आपके समुदाय के जो जो मसले हैं, आपके जो बेड़के हैं, सब ये करेंगे। मुख्यतः कि यहाँ पे हम देखें कि इतने सारे पास्टर की तनख्वाहें नहीं मिल रही इनको महीने में, बहुत ही बढ़तना है इनमें। और जब हम देखें कि कॉन्वेंट स्कूल में मैं भी एक पढ़ा लड़का हूँ, बेंगलुरु जैसे शहरों में तो बड़े बड़े स्कूल्स, इदारे सब है जो चर्च कॉन्वेंट्स चला रहे हैं, पर खरिये में तो काफ़ी गरीबी है। पास्टर्स लोग बहुत ही माली तंगी हालत से मुश्किल में अपना गुजारा कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम पक्ष से भी यही उम्मीद रखें कि आगे हमारे प्रणाली में इस समुदाय को, क्योंकि इतनी डिसिप्लिन समुदाय है क्रिश्चियन कम्युनिटी, इनके जेडीएस के राज्य अध्यक्ष सीएम इब्राहिम ने गुरुवार 16 मार्च को हुमनाबाद तालुके के दुबुलगुंडी ग्राम का दौरा किया। इनके साथ हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र के जेडीएस उम्मीदवार सीएम फैज भी उपस्थित थे। दुबुलगुंडी ग्राम के सभी सर्कलों पर स्थित महापुरुषों की मूर्तियों पर मालार्पण किया गया। इस अवसर पर दुबुलगुंडी ग्राम के लोगों ने सीएम इब्राहिम और सीएम फैज का भव्य स्वागत किया। जुलूस की शक्ल में बाजे गाजे के साथ उन्हें मंच तक लाया गया। सीएम इब्राहिम ने जनसभा को संबोधित करते हुए अपने पुत्र व हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र के जेडीएस उम्मीदवार सीएम फैज को वोट देने की अपील की। दुबुलगुंडी ग्राम के कई युवाओं ने सीएम इब्राहिम के हाथों पर जेडीएस में शामिल हो गए। इन युवाओं में कई बीजेपी छोड़कर आए थे। हुमनाबाद के युवा नेता वाजिद नवाब ने भी इस अवसर पर सीएम इब्राहिम के हाथ पर पार्टी ज्वाइन की। जेडीएस के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद फिरोज खान ने इन्हें लेटर देकर पार्टी में शामिल करवाया। हुमनाबाद के युवा नेता वाजिद नवाब ने भी इस अवसर पर सीएम इब्राहिम के हाथ पर पार्टी ज्वाइन की। इसके अलावा वाजिद नवाब के साथी भी जनता दल एस में शामिल हो गए। जेडीएस के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद फिरोज खान ने इन्हें लेटर देकर पार्टी में शामिल करवाया। वाजिद नवाब के साथ भारी संख्या में हुमनाबाद के युवाओं ने डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद फिरोज खान के नेतृत्व में जेडीएस में शामिल हो गए। मंच पर सीएम इब्राहिम और सीएम फैज के अलावा बेंगलुरु से आए जेडीएस नेता इमरान पाशा भी उपस्थित थे और उन्होंने सभा को संबोधित किया। इनके अलावा जेडीएस स्पोक पर्सन मोहम्मद सोहेल, बिदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और दूसरे नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರೇ, ದುಬುಲ್ಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರೆ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಮತ್ತು ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿಲ್ಲತ್ತೆ. ಇವತ್ತದು ನಿಂತದ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬರಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಯಾತ್ರೆ ಸಫಲವಾಗಿದೆ ಅನ್ನಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಾನು ಸುತ್ತಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ದೇವರು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಡ ರೈತನ ಮಗನ ಸರ್ಕಾರ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಆದರೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ರೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, 10 ಲಕ್ಷ 20 ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನ, ನೀವು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದರೂ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ಪಂಚರತ್ನ ಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯತಿದಾಗ 30 ಬೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು, 3 ಜನ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯತಿದಾಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಮು, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮು, 6,000 ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ 6,000 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನತಾದಳ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭ इतना प्यार मोहब्बत नहीं मिला होगा आज के दिन। हम आए यहाँ पे इतिहास लिखने के लिए, इंशाअल्लाह आपके लोगों के बीच में रहकर इतिहास लिखे रहेंगे। अन्न तमरे ಒಂದೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ, ಇಷ್ಟು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಯುವಕ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿದ್ಯಾವಂತನಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗ ಆಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಒಂದು ಬಾರಿ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವು ನೋಡಿ, ಪುನಃ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಿರಿಯರು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರನ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆ ತಡೆದು ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ನಾನು ತಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಶಾಸಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು
ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಿರಂತ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಶಾಸಕರೇ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜನ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ಸಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ 20 ವರ್ಷದ ಸುಮಾರು ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀವು ಬಗೆಹರಿಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 10 ದಿನದಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ आज बिदर में सोमशेखर पाटिल गादगी के समर्थकों ने गांधीगंज देवस्थान से एक भव्य रैली निकाली। ये रैली बसवेश्वर चौक से होते हुए नौबाद से गुजरकर पापनाश तक पहुंची। इस रैली में सभी लोगों ने बीजेपी से ये मांग की कि सोमशेखर पाटिल गादगी को आने वाले विधानसभा चुनाव में बिदर नॉर्थ से बीजेपी का टिकट दे। इस रैली में भारी संख्या में सोमशेखर पाटिल गादगी के समर्थकों ने भाग लिया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। आज गांधीगंज बसवेश्वर देवस्थान से एक बाइक रैली निकालकर सारे जो सोमशेखर पाटिल गादगी के जो फैंस है एक बहुत बड़ा रैली बाइक रैली निकाले हैं। इनका डिमांड है आने वाला जो चुनाव है एमएलए का चुनाव है, इस चुनाव में बीजेपी पार्टी सोमशेखर पाटिल गादगी को बीदर नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए उनको टिकट दे और उनको इस चुनाव में भाग लेने के लिए वो बीजेपी पार्टी इस बार मौका दे, ऐसा एक मनवी आज बीजेपी पार्टी में दिया जा रहा है। तो इस मनवी को बीजेपी पार्टी स्वीकार करे और उनको टिकट देने का डिमांड सोमशेखर पाटिल का तरफ से किया जा रहा है। आज आम आदमी पार्टी मन्नाखेली ग्राम में चुनाव प्रचार किया। इस अवसर पर बिदर दक्षिण के पार्टी उम्मीदवार नसीमुद्दीन पटेल, आम आदमी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट कर्नाटक शशि बेनागनल्ली उपस्थित थे। इस अवसर पर ग्राउंड लेवल में काम करने के लिए कहा गया। बेनागनल्ली ने कहा, अब की बार कर्नाटक में 224 सीटों पर उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। लोग बदलाव चाह रहे हैं। दिल्ली और पंजाब की तरह आम आदमी पार्टी कर्नाटक में 150 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी और कहा कि लोगों का विश्वास कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस से खत्म हो गया है। लोग इस बार आम आदमी पार्टी के सिद्धांत को चाहकर बदलाव लाएंगे। हमनाबाद से केपी न्यूज का संवाददाता धनराज की रिपोर्ट। ನಂತರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮಾರ್ಪಂದದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಶಶಿ ಬೆನಗನಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ। ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾದಂಥ ಸರ್ಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटते हैं। लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अगले समाचार। जहराबाद पुलिस ने शहर में अलग अलग जगहों से महिलाओं के गले से चेन झपटने वाले चोरों के गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी जहराबाद रघु ने आज पत्रकार वार्ता में बताया कि बीदर कर्नाटक निवासी विजय राव व सुरेश राम नाम के 19 वर्षीय युवक स्नातक के छात्र हैं। जहराबाद शहर के अलग अलग जगहों से अकेले महिलाओं के गले से सोने की चेन चुरा लेते थे। ये लुटेरे पिछले साल 14 सितंबर को शहर के हाउसिंग बोर्ड इलाके में, 21 दिसंबर को चन्नारेड्डी कॉलोनी में और दत्तागिरी कॉलोनी में अकेले घूमते थे। 11 जनवरी को उन्होंने महिलाओं के गले से सोने का मंगलसूत्र छीन लिया और फरार हो गए। वहीं उसी दिन दोपहर में रेलवे अंडरब्रिज से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की ओर कुछ ही दूरी पर अकेली पैदल चल रही एक महिला को निशाना बनाया और सोने की चेन छीन कर फरार हो गए। डीएसपी जहराबाद ने आगे बताया कि पुख्ता सूचना मिलने पर 2 व्यक्ति जो आज 16 मार्च को जहराबाद के बाहरी इलाके अलाना फैक्ट्री चौराहे पर सुबह 9 बजे तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से बिदर से हैदराबाद जा रहे थे। शक के आधार पर उन्हें रोककर पूछताछ की गई तो उन्होंने जहराबाद कस्बे में चेन स्नैचिंग की घटनाओं में शामिल होने की बात कबूली। शाइन मोटरसाइकिल जब्त करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जहराबाद से केपी न्यूज का संवाददाता रिजवान की रिपोर्ट। दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को अदालत में पेश किया। कोर्ट में ईडी ने आप नेता मनीष सिसोदिया की अतिरिक्त रिमांड देने का अनुरोध किया। ईडी ने कहा कि सिसोदिया ने अपना फोन नष्ट किया, उनसे एक बार फिर पूछताछ किए जाने की जरूरत है। अभी ईमेल में मिले डेटा, उनके मोबाइल फोन का फॉरेंसिक विश्लेषण किया जा रहा है। वहीं सिसोदिया के वकील ने कहा कि सीबीआई ने एफआईआर के कुछ दिन के भीतर अगस्त 2022 में ईसीआईआर दर्ज किया, कंप्यूटर को जब्त कर उसकी जांच की। अब दूसरी एजेंसी उसी प्रक्रिया को दोहराना चाहती है। ये तर्क देते हुए सिसोदिया के वकील ने ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग का विरोध किया। सिसोदिया के वकील ने कहा कि क्या ईडी सीबीआई की प्रॉक्सी एजेंसी के रूप में काम कर रही है? ईडी को बताना होगा कि प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या हुआ, ये नहीं बताना है कि क्या अपराध हुआ। कंफर्ट कराने के लिए हिरासत की जरूरत नहीं होती है, समय जारी कर कंफर्ट कराया जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जेपी नड्डा के हमले को लेकर पलटवार करते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि जिन्होंने आजादी की लड़ाई में रत्ती भर भी योगदान नहीं दिया वो लोग असली देश विरोधी हैं और लोकतंत्र की बात करने वाले राहुल गांधी सच्चे देशभक्त हैं। खड़गे ने ट्वीट किया, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में रत्ती भर भी योगदान नहीं दिया वो असली देश विरोधी हैं। भाजपा के लोग भयावह बेरोजगारी, कमरतोड़ महंगाई और परम मित्र के घोटाले को छिपाने के लिए, इससे ध्यान भटकाने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जेपी नड्डा के हमले को लेकर पलटवार करते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि जिन्होंने आजादी की लड़ाई में रत्ती भर भी योगदान नहीं दिया वो लोग असली देश विरोधी हैं और लोकतंत्र की बात करने वाले राहुल गांधी सच्चे देशभक्त हैं। खड़गे ने ट्वीट किया, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में रत्ती भर भी योगदान नहीं दिया वो असली देश विरोधी हैं। जमुई राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, 2005 से पहले बिहार जल रहा था, इसे बचाना है। लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। कई जेडीयू के नेता मेरी पार्टी ज्वाइन किए, हम लोग मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। बिहार की जनता तंग आ चुकी है। जमुई विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी किसान धर्मेंद्र कुशवाहा जेडीयू के प्रदेश सचिव नवादा जिला प्रभारी पद से इस्तीफा दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी ज्वाइन कराए, जिंदाबाद के नारे लगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेता जेडीयू से मेरे पार्टी में आ गए हैं। जमुई से केपी न्यूज के संवाददाता संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। वक्त है एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। घूमने वालों के जल्द ही अच्छे दिन आने वाले हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि NHAI कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रहा है। कई ऐसे हैं जो बस पूरे होने वाले हैं। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब कई बड़े शहरों के सफर में लगने वाला ट्रैवल टाइम बेहद कम रह जाएगा। इससे न सिर्फ ईंधन की बचत होगी बल्कि प्रदूषण भी घटेगा। सबसे ज्यादा महिला अरबपतियों वाले देशों की लिस्ट में अमेरिका टॉप पर है। सिटी इंडेक्स ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किए अपने शोध के आधार पर ये लिस्ट तैयार की है। ये सूची बनाने में फोर्ब्स के लाइव बिलियनियर ट्रेलर की मदद भी ली गई है। सिटी इंडेक्स के अनुसार महिला अरबपतियों की लिस्ट में भारत, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग के साथ संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर है। दुनिया की सबसे 5 अमीर महिलाओं में से 4 अमेरिका से संबंध रखती हैं। लॉरेल की फ्रेंकोइस बेडकोट मेकर्स 81.49 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ दुनिया की सबसे धनी महिला है। वॉलमार्ट की एलिस वॉल्टन 7.16 बिलियन डॉलर नेटवर्थ के साथ दूसरे नंबर पर हैं। अमेरिका में कुल 92 अरबपति महिलाएं हैं। वहीं इस सूची में दूसरे स्थान पर चीन है। चीन में अमेरिका के मुकाबले अरबपति महिलाओं की संख्या आधी यानी 46 है। जर्मनी का नाम इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। जर्मनी में कुल 32 अरबपति महिलाएं निवास करती हैं। जर्मनी के बाद नंबर इटली का आता है। इटली 16 अरबपति महिलाओं के साथ सिटी इंडेक्स में चौथे स्थान पर है। भारत में 9 अरबपति महिलाएं हैं। इतनी ही संख्या ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग में है। इस तरह इन तीनों का 5वां नंबर इस सूची में है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। जेडीएस के राज्य अध्यक्ष सीएम इब्राहिम ने चिड़गुप्पा चर्च का किया दौरा। जेडीएस की सरकार बनने पर 100 करोड़ देने का किया वादा। जेडीएस के राज्य अध्यक्ष सीएम इब्राहिम ने गुरुवार 16 मार्च को हुमनाबाद तालुके के दुबुलगुंडी ग्राम का किया दौरा। आज विदर्भ में सोमशेखर पाटिल गादगी के समर्थकों ने गांधीगंज देवस्थान से निकाली भव्य रैली। आम आदमी पार्टी द्वारा हुमनाबाद तालुके के मन्नाखेली ग्राम में किया गया शक्ति प्रदर्शन। आजादी की लड़ाई में योगदान नहीं देने वाले असली देश विरोधी, राहुल गांधी सच्चे देशभक्त, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही ये बात। ईडी ने मांगी मनीष सिसोदिया की और रिमांड, कहा अहम मोड़ पर जांच। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।